राना चिड़िया वाले से गरीब चिड़िया थी। उसका एक नन्ही सी बेटी गुड़िया रहती है। एक दिन गुड़िया जंगल में बैठकर सोचने लगती है, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं भी गुब्बारे बेचती और अच्छा मुनाफा कमाती। यही बात सोचकर गुड़िया चिड़िया आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर जाती है तो देखती है एक पैसा वाला पोटली। उस पोटली के पास आती है और इधर उधर देखती है और सोचने लगती है, अरे ये पैसा वाला बैग किसका है, चलो मैं इसे अपने घर ले चलती हूँ, कोई आएगा तो दे दूंगी। यही बात सोचकर गुड़िया पैसा वाला पोटली लेकर अपने घर चल देती है और थोड़ी देर के बाद अपने घर आ जाती है। उसकी माँ देखकर पूछने लगती है, बेटी ये पैसा वाला पोटली किसका है? माँ यह पैसा वाला पोटली हमें जंगल में मिला है। ठीक है, अगर कोई आए तो पैसा वाला पोटली उसे लौटा देना। ठीक है, ये पैसा का पोटली जिसका है उसी को दूंगी। इतना बात समझाते हुए रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इधर गोरी कौवी के एक बेटा छोटू कौवा रहता है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ आजकल जंगल में खूब मेला लग रहा है, जाओ ना हमारे लिए गर्मा गर्म जलेबी और गुब्बारे लेकर आओ। हाँ बेटा, मैं जब भी मेला जाऊंगी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म जलेबी और गुब्बारे लेकर आऊंगी। गुड़िया को कई दिन बीत गया, पैसा का पोटली वाला कोई नहीं आया तो अपनी माँ से बोली, माँ पैसा का पोटली वाला तो कोई नहीं आया, अब मैं चलती हूँ बाजार, ढेर सारा गुब्बारा लेकर आऊंगी और अच्छा मुनाफा कमाऊंगी। हाँ बेटी तुम जाओ गुब्बारे लेकर आओ, मैं कल से देहात ले जाकर बेचूंगी, अच्छा मुनाफा होगा। गुड़िया पैसा का पोटली लेकर तुरंत बाजार चल देती है और थोड़ी देर के बाद ढेर सारा गुब्बारा लेकर आती है। उसकी माँ देखकर खुश हो जाती है। सुबह होते ही रानी चिड़िया गुब्बारा लेकर देहात निकल जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर बेचने लगती है। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, रंग बिरंग के गुब्बारे ले लो। कुछ ही देर के बाद एक चिड़िया का छोटा सा बच्चा आता है और रंग बिरंग के गुब्बारे देखकर पूछने लगता है, आंटी आंटी एक गुब्बारे कितने रुपये में बेच रही हो? कोई भी गुब्बारा लो, मात्र 10 रुपये 10 रुपये। आंटी बहुत सस्ता गुब्बारे बेच रही हो, वो नीला वाला एक हमें दे दो। रानो चिड़िया चिड़िया के बच्चे को एक गुब्बारा दे देती है। ऐसे ही धीरे धीरे करके जंगल के सारे चिड़िया के बच्चे आ जाते हैं और रानो चिड़िया के सारे गुब्बारे खरीद लेते हैं। रानो चिड़िया सारा गुब्बारा बेचकर अपने घर आ जाती है। उसकी बेटी देखकर खुश हो जाती है और बोली, माँ आज तो सारे गुब्बारे बिक गया है, अच्छा मुनाफा हुआ होगा। हाँ बेटी, मेला से बढ़िया तो देहात में है, वहाँ और अच्छा मुनाफा हुआ है। दूसरे ही दिन रानो चिड़िया फिर गुब्बारा लेकर चल देती है। छोटू कौवा देख लेता है और सोचने लगता है, अरे चिड़िया तो रंग बिरंग के गुब्बारे बेच रही है, आज नहीं तो कल मैं सारे गुब्बारे चुरा कर ही रहूंगा। एक दिन रानो चिड़िया का तबीयत खराब हो जाता है। उसका बेटी दवा दे देती है और गुब्बारे लेकर देहात की ओर चल देती है और एक जगह बैठकर बेचने लगती है, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, रंग बिरंग के गुब्बारे ले लो। धीरे धीरे करके ग्राहक आने लगते हैं। छोटू कौवा देख लेता है और सोचने लगता है, आज चिड़िया के बच्ची गुब्बारे बेच रही है, आज मजा आ जाएगा, इसका गुब्बारा छीन कर ही रहूंगा। यही बात सोचकर छोटू कौवा चिड़िया से आगे चला जाता है और चिड़िया को इंतजार करने लगता है। जैसे ही चिड़िया गुब्बारा लेकर जाती है, छोटू कौवा आता है और टक्कर मार देता है और दोनों गिर जाते हैं और गुब्बारा उड़ते हुए चला जाता है। तुम बहुत बुरे हो, मुझे टक्कर मार दिया और मेरा गुब्बारा उड़ते हुए चला गया, चलो मैं माँ से कहती हूँ। इतना बात सुनते ही छोटू कौवा डर जाता है और भाग जाता है। गुड़िया चिड़िया अपने घर आती है और रोते हुए अपनी माँ से कहने लगती है, माँ वो कवि के बच्चे ने हमें टक्कर मार दिया और हमारा गुब्बारा उड़ते हुए चला गया। ऐसी बात है, मैं उस कवि के बच्चे को ऐसा सबक सिखाऊंगी ताकि जिंदगी भर याद रखेगा। छोटू कौवा अपनी माँ के पास आता है और कहने लगता है, माँ वो चिड़िया के बच्ची रंग बिरंग के गुब्बारे बेच रही थी, मैंने उसे धक्का मार दिया और गुब्बारे को आकाश में उड़ा दिया, मैंने ठीक किया है ना माँ? हाँ बेटा तूने ठीक किया है, वो चिड़िया के बच्ची गुब्बारे बेच रही है और हमारा बेटा एक गुब्बारे के लिए तरस रहा है। दूसरे ही दिन गुड़िया गुब्बारे लेकर चल देती है। उसकी माँ पीछे पीछे लाठी लेकर चल देती है। जब छोटू को देखता है तो डर जाता है और सोचने लगता है, अरे आज तो चिड़िया की बच्ची अपनी माँ को लेकर आ रही है, जान प्यारी है तो भागो, नहीं तो हमें मार मार कर चुचू कर देगी। फिर छोटू कौवा अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर चिड़िया माँ बेटी उसी रास्ते से जाते हैं और एक जगह बैठकर बेचने लगते हैं। इस प्रकार गोरी कौवे के बेटा दौड़कर भाग जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।